अलीगढ़ नुमाइश मैदान में कूड़ा डालने को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने अर्बन एनवायरनमेंट कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई शहर में निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों को देखते हुए की गई है। नगर आयुक्त ने देखा कि नुमाइश ग्राउंड में कंपनी के कर्मचारी और सुपरवाइजर कूड़ा डाल रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो दोनों चुप रह गए। नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जुर्माना तय किया है। अर्बन कंपनी के प्रोजेक्ट हेड एहसान सैफी ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही सड़क की मिट्टी नुमाइश ग्राउंड के गड्ढों में डाली जा रही थी। उनका कहना है कि मैदान में कहीं भी कूड़े के अवशेष नहीं मिले और इस आधार पर लगाए गए जुर्माने को माफ किया जाना चाहिए। इसी क्रम में बहुत डिटेल में हम लोगों ने एनालाइज किया कि डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य कैसा चल रहा है, जिसमें 4 या 5 तरह की अनियमितता सामने आई। सबसे पहले तो जो गाड़ियों की फ्लीट है, जो 5% से भी कम डाउन टाइम होना चाहिए, वो 25% से ज्यादा है, जबकि कंपनी को करीब 1.5 से ज्यादा साल यहाँ पर हो चुका है। वर्कशॉप उनकी अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण हमको करीब 20% की फ्लीट को हमेशा ग्राउंडेड रखना पड़ता है। लोगों को सुविधा का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इस क्रम में पेनल्टी लगाई गई। दूसरा, हर व्यक्ति, हर हाउस होल्ड का उनको सर्वे करना था अपने शुरू के 2 महीने में, और हर व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिफायर उनको बनाना था, ताकि यह डेटाबेस हमारे पास हमेशा उपलब्ध हो सके कि किस घर से कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है ड्राई और वेस्ट वेट में या नहीं, कितना यूजर चार्जेस आ रहा है, किस महीने का यूजर चार्ज दिया गया है, किस महीने का यूजर चार्ज पेंडिंग है। ये डेटाबेस भी सिर्फ आधा अधूरा ही हमको करीब 1.5 से 2 साल के बाद मिल पाया, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ट्रैकिंग करने की अवस्था में नहीं है कि कौन कौन से ऐसे घर हैं जिनको ज्यादा चिन्हांकित करके उनको ज्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता है। तीसरा, इस तरह के भी प्रकरण सामने आए हैं कि कई घरों से यूजर चार्जेस तो लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो निगम में जमा नहीं किया जा रहा है, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, और इसलिए कठोर कार्रवाई की गई। चौथा है कि कई सारी गलियां, मोहल्ले अभी भी सामने आ रहे हैं जहां पर शायद गाड़ियां उस फ्रीक्वेंसी से नहीं पहुंच पा रही हैं या डेली नहीं पहुंच पा रही हैं जहां पर पहुंचनी चाहिए थी। इसी क्रम में इन 4 या 5 जो बड़े इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करीब 50 लाख की हम लोगों ने पेनल्टी लगाई है, और कंपनी को 15 दिन का समय दिया है कि इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, अन्यथा इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई और सुनिश्चित की जाएगी। तो सर, 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की कुछ लाभ, 51 लाख लाभ है, वो किस तरीके से की जाएगी, क्या उनकी गुणवत्ता है? देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप हम पिछले 4 से 6 महीने में लगातार अलग अलग आईसी गतिविधियां संपन्न करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर नॉकिंग हो, चाहे माननीय मेयर साहब और मेरे द्वारा मुख्य बाजारों में जाकर लोगों को समझाने की बात हो कि सबसे पहले तो आप डस्टबिन रखिए, 2 डस्टबिन रखिए, अपने कचरे को सूखा और गीला अलग अलग बेसिकली पृथक करके आप उसमें डालिए, और सड़क पे अपना कचरा बिल्कुल ना दें, डोर टू डोर की गाड़ी को ही दें। इसी एक्सरसाइज को हम लोगों ने काफी आईसी एक्टिविटी करवाने के बाद, जागरूकता अभियान चलाने के बाद, लगभग 51,000 घरों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो अभी भी अपना जो कचरा है उसको डोर टू डोर को नहीं दे रहे हैं, या तो सड़क पे डाल रहे हैं, या तो अपना जो यूजर चार्जेस है उसको बेसिकली नगर निगम को नहीं दे पा रहे हैं। उन्हीं बेसिकली घरों को हम लोग लगातार अब नोटिस देना शुरू कर रहे हैं। लगभग 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 4,000 से ज्यादा नोटिस हम ऑलरेडी वितरित कर चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि 10 जनवरी तक जो बचे हुए 47,000 घर हैं उनको भी ये नोटिस चले जाएं। पहले नोटिस में धनराशि बेसिकली हम लोगों ने कम रखी है, लेकिन अगर रिपीट ऑफेंडर्स होंगे तो इस धनराशि को हर बार हम दोगुना करेंगे, ताकि कोशिश ये रहे अगले 6 महीने में नगर निगम अलीगढ़ में जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सभी डोर टू डोर को ही कचरा दें, सड़क पे ना फैलाएं, नालियों में ना अंदर बेसिकली पुश करें, ताकि हम और बेहतर स्वच्छ अलीगढ़, स्वस्थ अलीगढ़ बना सकें। बिल्कुल, हम लोगों ने जीआईएस सर्वे को भी स्टार्ट कराया है, जिसके माध्यम से हर घर में एक क्यूआर कोड लगेगा, और जितनी नगर निगम की सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका कितना बेसिकली टैक्स है, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर पाएंगे। सिमिलरली उस क्यूआर कोड को अब डोर टू डोर की गाड़ी को भी स्कैन करना होगा। हर घर में जाएंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, ताकि ये क्लियर हो सके किस घर से कूड़ा उठ रहा है, किस घर से कूड़ा नहीं उठ रहा है, किस घर से सेग्रीगेशन है, किस घर से सेग्रीगेशन नहीं है, किस घर से यूजर चार्जेस जमा किए जा रहे हैं, किस घर से यूजर चार्जेस जमा नहीं किए जा रहे हैं, ताकि जो गैप है कि गाड़ी जाती है लेकिन वास्तव में घरों से कूड़ा उठाए नहीं उठाए, इसका अभी तक एक एक्यूरेट आकलन नहीं हो पाता, इसको भी हम लोग अगले 2 महीने के अंदर पूरी तरह दुरुस्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, अलीगढ़।